जय जगन्नाथ एवरीवन। आज एनएफसी का थर्ड क्लास है, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द कटिंग टूल यूज्ड टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल इज नॉन एज ए। आपको पता होगा जो कटिंग टूल हमेशा होल को फिनिश करता है और एनलार्ज करता है उसे हम क्या कहते हैं ना, उसे हम रिमूवर कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रिमिंग। रिमिंग के समय कौन सा मेटल पर कुछ भी कूलेंट नहीं लगता है, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कास्ट आयरन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रुप प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। आपको पता है जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसके चारों तरफ जो लेंथ वाइज ट्विस्ट होता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, ए वेज लाइक टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द टेपर टूल्स फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल, व्हाट इज द नेम दिस कॉल्ड। आपको पता होगा जो टूल होता है जो आपको मतलब कटिंग टूल को ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल से रिमूव करता है उसे हम क्या कहते हैं ना, ड्रिल रिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए होल व्हिच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ ए कंपोनेंट इज नॉन एज ए। जो होल हमेशा फुल होल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं ना, उसे ब्लाइंड होल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द ड्रिल स्लिप्स और सॉकेट आर अवेलेबल विथ मोस्ट टेपर एंड देयर नंबर रेंज MT1 to MT6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल साइज रिफर्स टू MT4। जो MT4 का साइज नंबर कितना होता है ना, वो आपका कितना होगा ना, ड्रिल अबव 31.75 mm टू 50.50 mm। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए ड्रिल होल गोज आउट सेंटर ड्यू टू। जो ड्रिल सेंटर से आउट हो जाता है वो किस लिए होता है, आपको पता होगा ना, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस से भी हो जाएगा, वर्कपीस हैविंग ब्लो होल उसकी वजह से भी हो जाएगा, सेंटर पंच मार्क नॉट बीइंग लार्ज एनफ टू गिव द प्रॉपर सीट टू द सीजल एज ऑफ द ड्रिल, वो एनी वन ऑफ द एबव। तो आपके इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एल्यूमिनियम वर्कपीस। वर्कपीस जब आप वो एल्यूमिनियम को मतलब रिमिंग करते हो उसके लिए जो कूलेंट आपको लगता है वो हमेशा आपको क्या होता है ना, केरोसिन होता है। आपको पता है, तो आपका ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए डायस 687 होल इज टू बी रिमूव्ड इन ए स्टील वर्कपीस, व्हाट इज द ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड। आपको पता होगा जब आपको रिमिंग करते हो डाया 687 होल के लिए हमेशा कितना लगता है ना, आपका जो 5.8 उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है आपको पता है ना, जब आप रिमिंग करते हो तो उसके लिए आपका क्या होता है ना, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिमोट साइज माइनस ऑनडोर साइज प्लस ओवर साइज। तो इसकी वजह से आपका आंसर क्या होगा ना, आपका आंसर 5.8 हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द। जो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किसके ऊपर डिपेंड्स करता है ना, कोटिंग स्पीड, टाइप ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, या आपका साइज ऑफ द ड्रिल, या मटेरियल ऑफ द ड्रिल। ये आपका हमेशा कौन सा ऊपर निर्भर करता है ना, जो आप मटेरियल करते हो वो मटेरियल के हिसाब से होता है, अर्थात मटेरियल टू बी ड्रिल। आपका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है ना, द पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज इज। आपको पता होगा जो जनरल पर्पज के लिए आप ड्रिल करते हो तो ड्रिल एंगल हमेशा क्या होना है ना, आपका 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब 118 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कोटिंग लीफ इज कॉल्ड। आपको पता होगा जो रिलीफ एंगल बिहाइंड द कोटिंग लीफ होता है उसे हम क्या कहते हैं ना, लीफ क्लियरेंस एंगल कहते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, ए होल इज टू। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया है ना, ए होल 10 mm डायमीटर, ए होल 10 mm डायमीटर टू बी फिनिश्ड विद ए हैंड रिमोट, द होल साइज रिक्वायर्ड फॉर रिमिंग शुड बी। जब आप रिमिंग करते हो तो रिमिंग के वक्त आपका जो फॉर्मूला होता है मैं बता दिया हूँ, रिमोट साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज का फॉर्मूला लगता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसके 9.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल टू एकोमोडेट द हेड ऑफ ए सॉकेट हेड स्क्रू इज कॉल्ड। आपको पता होगा उसको हम क्या बोलते हैं ना, आपको काउंटर बोरिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ हीवेलिंग द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड। जो एग्जिस्टिंग होल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द टेपर सेंग ड्रिल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। वही जो मशीन स्पिंडल से आपका टूल को निकलता है वो हम क्या कहते हैं ना, उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, ड्रिल चॉक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। जो ड्रिल चॉक मशीन स्पिंडल में होल्ड होता है वो किसके हिसाब से होता है ना, वो आर्बर के हिसाब से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द ड्रिल स्लीव इज यूज्ड व्हेन द टेपर सेंक ऑफ द ड्रिल इज। जो स्लीव हम क्यों यूज करते हैं, हमको पता है जब हम लार्ज डायमीटर को ड्रिल स्पिंडल से लार्ज डायमीटर हो जाता है टूल तो हम उसके वक्त सॉकेट का यूज करते हैं, और जब ड्रिल स्लीव का हम यूज करते हैं जब स्पिंडल से हमारा टूल का डायमीटर स्मॉल हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो स्मॉलर देन द मशीन स्पिंडल वो राइट आंसर हो जाएगा।
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द लीप क्लियरेंस एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज शुड भी। आपको पता होगा जो लीप क्लियरेंस एंगल जनरल पर्पज ट्विस्ट ड्रिल का कितना होता है ना, 8 से 12 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सुइटेबल कटिंग फ्लूइड फॉर ड्रिलिंग एमएस प्लेट इज। जो एक एमएस प्लेट मतलब माइल्ड स्टील को जब आप कटिंग कर ड्रिलिंग करते हो उसके बाद उसके वक्त जो आपका कटिंग फ्लूइड लगता है वो हमको क्या होता है, आपका सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल ऑयल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नॉन एज। जो ड्रिल एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है वो हमको क्या बोलते हैं ना, उसे फील्ड बोलते हैं। तो आपके हिसाब से आंसर फील्ड इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द स्ट्रेट सेंग ड्रिल हैविंग द डायमीटर लेस देन 12 mm। आपको पता होगा 12 mm से लेस देन डायमीटर को कौन होल्ड करता है ना, आपका ड्रिल चॉक होल्ड करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द रेट ऑफ द फील्ड डिपेंड्स अपॉन। जब आप ड्रिल करते हो आपका जो फील्ड रेट इसके ऊपर डिपेंड्स करता है ना, फिनिश रिक्वायर्ड, मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड, मटेरियल टू बी ड्रिल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके हिसाब से आपका सभी का ऊपर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन आपका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड एंड फीड फॉर रिमिंग ए होल विद मशीन रिमूव। जो मशीन रिमूव होता है उसका जो कटिंग स्पीड एंड फीड किसके ऊपर नहीं निर्भर करता है। तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा ना, मटेरियल ऑफ द जॉब, मटेरियल ऑफ द रिमूवर, रिमूवर साइज ऑफ द डायमीटर साइज ऑफ द रिमूवर, या रिजिडिटी ऑफ द फिक्सचर। तो इसके हिसाब से आपका रिजिडिटी ऑफ द फिक्सचर के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए नोट इज टू बी मेड फ्रॉम ए स्क्रू एम 10 इंटू 1.5, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ड्रिल होल। जब एम 10 इंटू 1.5 उसका पिच के हिसाब से आप ड्रिल करते हो तो आप मतलब नोट को आप करने के लिए आपके लिए ड्रिल का जो डायमीटर कितना होना चाहिए ना, 8.5 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द ड्रिल मशीन। जो ड्रिल मशीन में ये बोला है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ड्रिलिंग मशीन। जब ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करता है वो कौन सा फंक्शन ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। तो इसके हिसाब से आपका जो विड्थ ऑफ जॉब, वो जॉब के ऊपर, जॉब का विड्थ के ऊपर वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए विड्थ ऑफ द जॉब हो जाएगा। तो इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रिमोर teeth and spacing are designed to assist in rimming more accurate hole with good surface finish. Which one of the following is that true regarding the number of the teeth and their spacing। जो टीथ का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए जो रिमर का, वो अच्छा रिमिंग करने के लिए या गुड एक्यूरेट होल करने के लिए। तो इसके हिसाब से वो पूछा है ना, इवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर ए वो नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ टीथ एंड इवन स्पेसिंग वो नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन नंबर ऑफ स्पेसिंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसा होगा ना, इवन नंबर ऑफ टीथ होगा एंड अनइवन स्पेसिंग होगा। इसके हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ना, द एंगल ऑफ द ड्रिल ग्राइंडिंग गोज इज। आपको पता है जो ड्रिल ग्राइंडिंग गोज का एंगल कितना होता है ना, 121 डिग्री होता है। इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए टेपर शैंक ऑफ द ड्रिल ऑफ 20 mm डायमीटर हैज। जो 20 mm डायमीटर के लिए आपको पता होगा हमेशा एम टी अर्थात मोस्ट टेपर 2 टेपर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो, तो देखिए, ए शॉर्ट रिमोर विथ एन एक्सियल होल यूज्ड विथ आर्बर और मैंड्रिल इज कॉल्ड। क्या पूछा है ना, ए शॉर्ट रिमोर विथ एन एक्सियल होल यूज्ड विथ एन आर्बर और ए मैंड्रिल इज कॉल्ड। आपको पता है जो मैंड्रिल और आर्बर को एक्सियल होल में रिमिंग करने के लिए शॉर्ट रिमोर यूज होता है, वो हमेशा क्या होता है ना, आपका चॉकिंग रिमोर होता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वो आज का डी हो जाएगा। इसके हिसाब से वो आज का आपका 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनएफसी एडवांस टेस्ट के लिए था वो मैं अभी डिस्कशन कर दिया हूँ। तो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जय जगन्नाथ।